ओम शांति। पहले 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। अभी हमने कुछ समय पहले शिवरात्रि का त्योहार मनाया। शिवरात्रि और उसके बाद अब बड़ा त्योहार आ रहा है। कौन सा? होली। इन त्योहारों के पीछे बहुत बड़े आध्यात्मिक रहस्य होते हैं। जैसे शिवरात्रि शिव की रात्रि है ना। शिव जयंती नहीं मनाते लेकिन रात्रि मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? और उस दिन उपवास रखते हैं। रखा था ना। क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? और अभी आ रही होली। होली भी मनाएंगे बहुत धूमधाम से। इसके पीछे रहस्य क्या है? तो शिवरात्रि का रहस्य ये है कि परमात्मा इस धरती पर जब काली अमावस्या चारों तरफ से मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, उसको सही राह दिखाने के लिए परमात्मा ईश्वर प्रभु इस धरा पर अवतरित होते हैं। और उसके बाद जब होली आती है, होली में क्या होता है? हम पहले दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं, है ना। तो जलाया क्या जाता है? जैसे कहानी में बताते हैं, भक्त प्रहलाद और होलिका दोनों को बिठाया था। किसके लिए जलाया था? कि प्रहलाद को ख़त्म करने के लिए। ऐसे कहानी बताते हैं, है ना। लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसका क्या कारण था? ऐसा कोई दृश्य होता है कि कहीं राजा अपने बच्चे को जलता हुए अग्नि में डाल दे और होलिका को भी डाल दे, बहन को। लेकिन कहानी में बताते हैं ना। तो ये क्या है? इसके पीछे रहस्य ये है कि बुराई कितना भी चरम सीमा तक पहुंच जाए, बुराई को एक ना एक दिन जल करके खत्म होना ही होता है ना। तो ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली। कि ऐसा कोई नहीं है कि बच्चे को आग में, जलती हुई आग में डाल दे, है ना। तो ये बुराई और अच्छाई। एक तरफ प्रहलाद कौन है? जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन है। तो वो क्या होता है? बच जाता है। और जिसका कनेक्शन बुराइयों के साथ है, वो क्या होता है? एक दिन जल करके भस्म हो जाता है। तो आज परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर
वही संदेश दे रहे हैं। आज ओम ध्वनि किस लिए करें? ओम ध्वनि है ईश्वर से जुड़ना, और जैसे ही ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है, और जैसे इन संस्कारों में परिवर्तन आता है तो हमारी अच्छाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं, बुराइयाँ खत्म होने लगती हैं। जो हम ओम ध्वनि करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, उससे योग अग्नि, योग को एक दूसरा रूप दिया गया अग्नि का रूप। और योग माना क्या? योग माना भगवान को याद करना। तो उसका सबसे सहज तरीका ईश्वर ने बताया है ओम ध्वनि करना। और ओम ध्वनि में आपकी जो बुराइयां हैं वो जल करके भस्म होती हैं और अच्छाइयाँ बाहर निकलती हैं। यही है होली का प्रतीक कि हम परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर से जुड़ करके हम हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को बाहर निकालें। भक्त प्रहलाद, है ना? तो ये है उसका होली का रूप। और दूसरे दिन हम मनाते हैं, एक दूसरे को रंग खेलते हैं। तो ये किस चीज़ की प्रतीक है? ये एक भाईचारे का प्रतीक है। जिस समय हमारे अंदर बुराइयां खत्म होती हैं, अच्छाइयाँ आने लगती हैं, तो हमारी दृष्टिकोण बदल जाता है। सबके प्रति समान भाव उत्पन्न होता है, सब एक जैसे दिखने लगते हैं, है ना? होली, होली का दूसरा अर्थ होता है होली माना जो चीज़ हो गई उसको भूल जाओ और आगे की ओर बढ़ो। कई बार क्या होता है कि हम कई ऐसी चीज़ें जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, उसको हम भूल नहीं पाते हैं, है ना? तो उस घटनाओं को ख़त्म करने का नाम भी एक होली है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है। अगर हमें आगे जाना है, जैसे हम रोड पर निकले हैं, गाड़ी लेकर निकले हैं, पीछे जो भी खड्डा आया, जो भी कुछ आया, उस सब चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना? या उसी को याद रखते हैं। उसी को याद रखेंगे तो वहीं अटक जाएंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वैसे ही होली का अर्थ ये भी है कि जो भी हुआ जीवन में आज तक, उसको क्या करो, भूल जाओ और आगे की ओर बढ़ो। इसका भी नाम होली है। तो रंग लगाना माना सबको समान रूप से देखना। समान रूप से कैसे देखना? जैसे कोई नीचा है, कोई ऊपर है, कोई ये, है ना? उस रूप से नहीं। परमात्मा क्या बोलते हैं कि हमारे सारे एक बच्चे हैं। तो जैसे घर में 4 बच्चे हैं तो माँ बाप क्या करेगा? चारों बच्चों को एक समान देख करके एक समान भोजन देगा या अलग अलग देगा? हाँ, भले वो कितना भी नालायक हो तो भी माँ बाप क्या सोचेगा कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर भी क्या करते हैं कि यही शिक्षा देते हैं कि होली का अर्थ होता है मनाना, मनाना, मना सबके अंदर जो भी कुछ हुआ है उसको भूल करके भाईचारे के साथ चलना। और नीच ऊंच, ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये सारी चीज़ें भूल करके हम ये जब होली के लिए रंग निकालते हैं या रंग लगाते हैं तो ये नहीं सोचते ना कि ये बड़ा है या छोटा है। छोटा बड़ा सब एक हो जाते हैं, है ना? तो ये आध्यात्मिक रहस्य है होली का कि होली में इसी रहस्य को लेकर के अगर हम होली मनाते हैं तो हमारी सार्थक होती है। कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे रहस्य छुपे हुए हैं, उस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वही ओम ध्वनि यही सिखा रहा है हमको कि आपस में भाईचारा कैसा बना रहे। हम अपने घर में
जैसे कहा ना, सुख, हर कोई की दौड़ क्या है? सुख शांति प्राप्त करना। अब सुख शांति प्राप्त करने के लिए, जैसे कहते हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा धन होगा तो ज़्यादा सुख शांति होगी, ऐसा होगा? ऐसा है? ऐसा है? देखो शास्त्रों में गायन है कि प्रभु हे हरि मुझे इतना दीजिए, मैं भी भूखा न सोऊं और जो आए हमारे द्वार पर वो भी भूखा न जाए, है ना। लेकिन आज क्या हो गया कि आज हमारी दौड़ कहाँ हो गई है कि जितना ज़्यादा हमारे पास होगा उतना सुख से रहेंगे। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। हाँ, जितना आप ओम की ध्वनि करेंगे, जितना आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक धन आपके पीछे पीछे आएगा। ये ज्ञान धन जो है ना, वो धन को वो अपने साथ जोड़ता है ना। तो इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं कि आप घर में भल रहो, कुछ भी करो, परंतु मेरे साथ जुड़ करके रहो। अगर मेरे साथ जुड़ करके रहोगे तो परमात्मा गारंटी करता है आपको कहीं भी गलत जगह फंसने नहीं देगा, और अगर आप फंसने भी जा रहे हो तो भी उसमें से हाथ दे करके बाहर निकालेगा। तो ये ओम ध्वनि की ताकत है कि होलिका को जला करके प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का जन्म होता है ना। तो हम भक्त प्रहलाद की तरह बने, होलिका की तरह नहीं। हमें ओम ध्वनि के द्वारा हम भक्त प्रहलाद बन सकते हैं। हम जैसे तुलसीदास है ना, या वाल्मीकि जो भी होके गए हैं, उन्होंने क्या किया है? गृहस्थ में रह करके सारा चीज़ किया है ना। वाल्मीकि का ऐसा था कि वो उसकी कहावत है कि वो डाकू था, है ना। डाकू से वाल्मीकि कैसे बना, जिसने रामायण लिख दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे जीवन में बुराइयां हैं तो बुराइयां सदा काल रहेगी, वो एक ना एक दिन जल करके जरूर राख होगी। लेकिन कब होगी? जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत होगी कि मुझे ऐसे संस्कार धारण करने हैं, तो उसके लिए ओम ध्वनि बहुत आवश्यक है। कहा ना कि आदि भी ओम से होता है, अंत भी ओम से होता है। ओम के अंदर इतनी शक्ति है कि ये सारा संसार परिवर्तन करने, जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज संसार किस मोड़ पर खड़ा है। पिछले साल 2020 जो गया आपका, वो कोरोना काल का था, और कोरोना काल ने क्या किया? कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों ना हो साइंस की, कितने भी बड़े देश क्यों ना हो, उन सबको कहाँ क्या किया? एक लेवल में ला करके खड़ा कर दिया। तो ये एक आपके सामने एक ट्रायल था। ऐसे पता नहीं क्या क्या निकलने वाले हैं आगे, इसलिए उससे बचने के लिए कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा वो नहीं निकलेगा, लेकिन उससे बचने के लिए ये ओम ध्वनि है। जितना आप ओम ध्वनि पर ध्यान देंगे अपने घर में भी, और घर को भी, जैसे नहीं कहते हैं ना कि मास्क पहनो, डिस्टेंसिंग बना के रखो, वो तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ओम ध्वनि करते रहेंगे घर में, तो आपका घर भी एक सुरक्षा कवच के जैसा काम करेगा। आपके घर में कोई भी बुराई, माने ये तो कोरोना है, कोई भी चीज़, बुरी चीज़ें हैं, वो आपके घर तक पहुंच नहीं पाएगी। जैसे होलिका आग में रह करके जल गई और प्रहलाद बच गया, वैसा ही आने वाले समय में अगर हम ओम ध्वनि के ऊपर फोकस डालेंगे और ओम ध्वनि कंटिन्यू करते रहेंगे सुबह उठ करके, तो आपका घर भी, भले चारों तरफ आपके आग लगी होगी, लेकिन आपका घर सुरक्षित रहेगा। कब? जब आप ओम ध्वनि के ऊपर ध्यान देंगे। तो इतना बड़ा महत्व है इस ओम ध्वनि का। और ये महत्व हमको कैसे प्राप्त हुआ? ये महत्व स्वयं परमात्मा ने, स्वयं ईश्वर ने, जो भोलेनाथ कहते हैं ना, भगवान भोलेनाथ आकर के झोली भरता है, तो उस परमात्मा ने आकर के हमें संदेश दिया है ये। क्योंकि हम भी तो आपके जैसे ही हैं, हमको कैसे प्राप्त हुआ है इस चीज़ का ज्ञान?
ये नॉलेज परमात्मा ईश्वर खुद आकर के यहाँ पर देते हैं और वही हम आपको बता रहे हैं। तो ये कोई हमारी नॉलेज नहीं है, ये परमात्मा की डायरेक्ट दी हुई नॉलेज है। जैसे गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है उस समय सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए परमेश्वर परमात्मा ईश्वर आते हैं। तो इस समय जो आप चारों तरफ देख रहे हैं संसार के अंदर अधर्म का बोलबाला हो रहा है ना। आज झगड़ा किस चीज़ का है? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इन सब चीज़ों का। और परमेश्वर ईश्वर क्या कर रहा है? इन सब चीज़ों से भी ऊपर उठा रहा है। देह अभिमान, ये देह अभिमान ही तो है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। जैसे आज 5 तत्व हैं, दिन रात होते हैं, धूप निकलती है, छाँव होती है। ये धूप छाँव दिन रात सबके लिए एक समान होते हैं ना। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है सबको सुख देने के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, सबको एक जैसा भगवान ने खड़ा किया है और सबको एक जैसी छत भगवान देता है ना। आसमान, नीला आसमान सबके लिए है, सूरज सबके लिए है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ मुस्लिम रहते होंगे वहाँ वो नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता है। तो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है सबके लिए एक जैसी बनाई है, क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे हैं, उसके लिए भेदभाव नहीं है। तो वो भेदभाव भी हमें यहाँ पर ख़त्म करने होंगे और उसके लिए भी ओम ध्वनि है। जैसे जैसे हम ओम ध्वनि करेंगे हमारे अंदर जो रियलाइजेशन पावर है, वो जो सोई हुई है उसको वो जागृत होती है। और जब रियलाइजेशन पावर जागृत होती है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन होना शुरू होता है। और जब परिवर्तन आता है तो हमारे अंदर भाईचारा बनने लगता है और उससे हमारा संपर्क भी बढ़ने लगता है। उससे हर चीज़ ऑटोमेटिक आने लगती है, क्योंकि आत्मा के जो मूल गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, आज हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है ना। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस चीज़ की ज़रूरत है, सुख और शांति। और ये नेचुरल गुण है, हमारे आत्मा के नेचुरल गुण हैं। और इसीलिए उस नेचुरल गुण की तरफ हर आत्मा भागती है। जहाँ सुख और शांति की अंजलि थोड़ी सी भी मिलती होगी ना, तो हर आत्मा उसके प्रति या उसकी तरफ दौड़ती आती है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, है ना। तो परमात्मा ईश्वर आज यही संदेश दे रहे हैं कि ओम ध्वनि करने से हमारे घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान होता है। इसलिए हर घर में ओम ध्वनि होगी तो वो घर घर नहीं रहेगा, मंदिर के समान बन जाएगा। मंदिर में आज हम क्यों जाते हैं? मंदिर में क्या मिलता है? मंदिर में क्या मिलता है? थोड़ी सी शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है, इसलिए मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और घर में क्या मिलता है? अशांति होती है। उस अशांति को खत्म करने के लिए परमात्मा ने क्या कहा है कि ओम ध्वनि करो। और दूसरा, जो हम भोजन करते हैं, घर में भोजन तो सब करते हैं, है ना। उस भोजन को, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जो प्रसाद मिलता है वो क्या करते हैं? बहुत माथे पर लगा करके सबको बांट करके खाते हैं, है ना। उसी प्रकार जो हम भोजन बनाते हैं, देखो आपका घर मंदिर कब बनेगा? एक तो ओम ध्वनि के द्वारा, दूसरा जो आप भोजन बना रहे हैं घर में, उस भोजन को शुद्धता से बनाइए और बनाने के बाद परमात्मा को भोग लगाइए। जिस परमात्मा ने आपके घर में 2 वक्त का भोजन दिया है, उस परमात्मा का रिगार्ड रखने के लिए, परमात्मा कहते हैं ना कि जब घर में जब बड़ा होता है तो सबसे पहले बड़े को भोग लगाया जाता है। तो हमारे घर में सबसे बड़ा कौन? ईश्वर, परमात्मा। उस ईश्वर को जरूर भोग स्वीकार कराएं। और जब वो भोग स्वीकार कराया जाता है तो वो एक प्रसाद का रूप ले लेता है। और जब वो प्रसाद
हम पूरे भोजन में डाल करके सबको परोसते हैं, तो जब वो प्रसाद अंदर जाता है, जैसे मंदिर में जा कर के हम प्रसाद लेकर के खाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, वैसे ही अगर रोज का भोजन हम भोग लगा करके खाएंगे तो क्या होगा, सबका मन शुद्ध हो जाएगा। तो आपका घर क्या हो जाएगा, फिर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कोरोना काल में हम मंदिर नहीं जाते थे, घर में बैठे, है ना, तो अब कई लोग सोचते थे यार मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, है ना, लेकिन हम ये सोचें अब घर को भी मंदिर बनाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। तो घर को मंदिर बनाने के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक तो भोग लगाना, एक ओम ध्वनि करना। ठीक है, ओम शांति।